हरिओम सभी को। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि थायराइड क्या है और थायराइड क्यों होता है, साथ के साथ उसके लक्षण क्या है और उसके कारण क्या है। अब हम जानेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारा थायराइड क्यों होता है और साथ में उसको क्योर किस तरीके से किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि थायराइड क्यों होता है। आयुर्वेद में जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारे वात पित्त और कफ के बिगड़ने की वजह से होती हैं। साथ ही साथ हम बात करें अगर थायराइड की, तो थायराइड पित्त और कफ दोष के बिगड़ने की वजह से होती है। जब ये पित्त और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थायराइड को क्योर करने के लिए हम बहुत से आसन कर सकते हैं और साथ ही साथ आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया भोजन अपनी दिनचर्या में अपनाकर अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम जानते हैं कि अपने भोजन में ऐसे क्या क्या चेंजेस करें जिससे हमारा थायराइड क्योर हो सके। पहला, ताजा बना हुआ भोजन करें। ताजा और स्वच्छ पानी पिए खूब सारा। तीसरा, थायराइड के लिए हरी मूंग, जौ, पुराना चावल, नारियल का तेल बहुत ही लाभकारी माना जाता है, उसका उपयोग करें। फोर्थ, एक काढ़ा तैयार करें जिसके अंदर तुलसी, पुदीने के पत्ते, अदरक मिलाएं और उसको अच्छे से पानी में उबालें और उसका सेवन करें। पांचवा, मोटा अनाज का सेवन करें जैसे कि ज्वार और जौ। छठा, आप इसके साथ साथ सीड्स का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। और इसके साथ साथ आपको आयोडीन अपने डेली लाइफ में जरूर ऐड करना है ताकि आपके थायराइड में मदद मिल सके। साथ ही साथ धनिए का पेस्ट बनाकर उसको गर्म गुनगुने पानी में मिलाकर पीने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। थायराइड के लिए अगर हम किसी डाइट प्लान की बात करें तो वो किस तरीके का होना चाहिए वो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास सफेद पेठे का जूस पीना है। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको 1 प्लेट फल खाने हैं, किसी भी तरीके के फल आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको भोजन करना है अपना सिर्फ सात्विक रोटी सब्जी, उसमें किसी भी तरीके का प्याज, लहसुन या फिर ज्यादा तेज गरम मसाले नहीं होने चाहिए। देन इसके बाद आपका रात का भोजन होगा वो आपका सूर्यास्त से पहले पहले हो जाना चाहिए। उसमें आप सूप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, इसका सेवन करें और उसके बाद आपको 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है। सबसे पहली बात कि जितना आपका खाना महत्वपूर्ण है उतना ही आपको अपना 16 घंटे की फास्टिंग भी करना महत्वपूर्ण है। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक देना भी जरूरी है, इसलिए हमें 16 घंटे की फास्टिंग करनी जरूरी है। और उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका वेट लॉस होता है, साथ ही साथ आपके थायराइड की दिक्कत में कमी आती है और आपके हार्मोन्स सिक्रीज होना बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाते हैं। 16 घंटे की फास्टिंग से हमारा म्यूकस, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस बना होता है, जितनी भी गंदगी होती है वो सब साफ हो जाती है, आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाता है और आपकी एनर्जी में बढ़ोतरी हो जाती है। अभी तक हमने जाना कि क्या क्या चीजों का सेवन कर हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि किस चीज के प्रति हमें सावधानियां बरतनी है, जैसे कि कॉफी, चाय, जितनी भी हमारी कैफीन से रिलेटेड चीजें हैं उनका सेवन कम से कम करें और ना के बराबर ही करें। उसके साथ साथ आपका जितना भी खान पान फ्राइड फूड है, उसके साथ आपकी चीनी, जितना भी सफेद नमक, आपको आयोडीन का ज्यादा यूज करना है। तो आयोडाइज सॉल्ट जितना भी यूज करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीठी चीजों का सेवन कम से कम करें। दही, सिरका, इनका भी सेवन ना करें। साथ ही साथ आपको स्मोकिंग, अल्कोहल और दोपहर की नींद कम से कम ले। दोपहर की नींद ना के बराबर ही ले। किसी भी प्रकार की गोभी, आपका फ्राइड फूड, स्वीट पोटैटो, आलमंड्स और आपका बीट, सबसे ज्यादा गेहूं का ध्यान रखें। गेहूं आपको नहीं यूज करना है। स्वीट पोटैटो हमने क्यों कहा? कुछ लोग कहेंगे कि स्वीट पोटैटो तो यूज करा जा सकता है, लेकिन स्वीट पोटैटो के लिए हमने इसलिए मना किया क्योंकि जितनी भी हमारी गर्म चीजें होती हैं वो हमारे थायराइड के लिए, जब आपको थायराइड की दिक्कत होती है तो उसकी वजह से
हमें और दिक्कत होने लग जाती है, तो इसलिए उसको भी अवॉइड करना है। जितनी भी चीजें अभी मैंने बताई, ये सारी चीजें आप अपनी दिनचर्या में ऐड करें, और साथ ही साथ हम अपनी आने वाली वीडियो में आसना के बारे में, प्राणायाम के बारे में, थायराइड से रिलेटेड बात करेंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।